हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है बेटा। इससे पहले के लेक्चर जो मैंने करा दिए सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इससे पहले बहुत सारे मैथ भी कंप्लीट करा दिए, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप नोट्स भी बाई कर सकते हैं। आज का टॉपिक क्या है बेटा? फ्रीडलोम बेसिक थ्योरम क्या होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज हमारा। क्या है कि फ्रीडलोम बेसिक थ्योरम क्या होती है द इनहोमोजेनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन। FIE क्या है? फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन। क्या होती है हमारी इनहोमोजेनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन, जो कि मैं लेक्चर नंबर 2 से आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। आज लेक्चर नंबर 6 है हमारा। 2 में पढ़ाया, 3 में पढ़ाया, 4 में पढ़ाया, 5 में पढ़ाया। फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? जिसकी अपर लिमिट a और b, ये लिमिट होती है। अपर लिमिट क्या हो बेटा? हमारी हमेशा क्या हो? कांस्टेंट हो। अंदर क्या आएगा? कर्नल KST आएगा, GT हमारा अननोन फंक्शन आएगा बेटा। ठीक है, ये क्या रहेगा बेटा? अननोन फंक्शन। ये हमारा क्या रहेगा? कर्नल। ठीक है, बाहर हमारा लैम्डा प्लस FS इज इक्वल टू GS। ये पूरी क्या होती है? फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ। ठीक है बेटा, क्या हमेशा ये अपर लिमिट क्या रहेगी बेटा? हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा दिया हुआ है GS इज इक्वल टू FS प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 KST GT DT। ये हमें दिया हुआ है फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशंस। क्या करना है? विद सेपरेबल कर्नल्स हैज ओनली वन एंड वन सॉल्यूशंस गिवन बाय, कि इस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन का ओनली एक ही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। और इसकी जो ये KST क्या है? जो कर्नल है बेटा हमारी। ठीक है, ये क्या है? किस प्रकार की दी हुई है? सेपरेबल कर्नल। अब सेपरेबल कर्नल क्वेश्चन मत करना मेरे से, क्योंकि ये भी मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। इसका क्या होगा? ओनली एक ही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? GS इज इक्वल टू FS प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन A से लेके B गामा ST लैम्डा। बेटा ये क्या है? किसका साइन है? गामा का। किसका साइन है बेटा? गामा साइन। और इसको जो मैंने डॉटेड कर रखा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिजोल्वेंट कर्नल। क्या बोलते हैं? रिजोल्वेंट कर्नल FTDT। वेयर रिजोल्वेंट कर्नल किसके इक्वल होता है? DST लैम्डा अपॉन D लैम्डा। तो ये किसके इक्वल होता है? हमारा DST लैम्डा अपॉन D लैम्डा होता है हमारा बेटा। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे लिमिट ना याद रखना आप। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन को क्या है? सॉल्यूशन करते हैं। अभी तक ये थी इसकी स्टेटमेंट बेटा। क्या थी? यहाँ पे ये इसकी स्टेटमेंट थी। अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको पढ़ा है डी लैम्डा निकालना सीखा। यू नो दैट डी लैम्डा किसके इक्वल होता है? पिछले 2 लेक्चरों से डी लैम्डा ही निकालना सीख रहे हैं हम लोग। क्या होता है? 1 माइनस लैम्डा A1 माइनस लैम्डा A11 टू डैश डैश n तक जाएगा। तो ये हमारा डी लैम्डा मैं पिछले 3 लेक्चर से आपको पढ़ाता हुए आ रहा हूँ। वो सभी को पता है ये डी लैम्डा किसके इक्वल है बेटा? नॉट इक्वल टू 0 है हमारा। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो बाई कार्मर रूल से क्या आ जाएगा? ये आपने BSc में पढ़ा था, BTech में भी पढ़ा था, कि जो ये डी लैम्डा है, ये अभी आपने ये पढ़ा था बेटा। देखो ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये पूरी रामायण आपको समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा इसको लिखा कैसे है। आपने लिखते हैं ना AX इज इक्वल टू B, पढ़ा है ना मैट्रिक्स में। तो ये हमने क्या मान लिया? A है, ये हमारी X की वैल्यू है, और ये क्या है? हमारी B है। उस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है। X की वैल्यू क्या है? ये है। B की वैल्यू क्या है? ये है। और A की वैल्यू क्या है? जैसे लिखते हैं ना, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ये बात इतना समझ में आया? इतना किसको समझ में नहीं आया मेरे को बता सकता है? ठीक है बेटा, आगे क्या लिखा? अब यहाँ से अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या आएगी बेटा? A इनवर्स B। सभी ने पढ़ा है मैं उसमें मैट्रिक्स में x किसके वैल्यू होता है? A इनवर्स B के। और A इनवर्स क्या होता है बेटा? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू x। बताओ एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर ऑफ ए को एम क्या बोलते हैं? एडजॉइंट बोलते हैं। तो यहां से आपको सुनना है, यहां हमें क्या है? एक्स हमारा क्या है बेटा? सी। एक्स क्या है? सी। तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा। समझो, इस फीलिंग्स को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये निकालना है एक्स, मतलब हमारा क्या है? यहाँ पे सी है। तो सी आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले। तो हमारा डी लैम्डा है ना बेटा, यही क्या है? ए के इक्वल मान रहे हैं हम लोग। तो इसका डिटर्मिनेंट नीचे, ये नीचे लिख दिया। मल्टीप्लाई क्या है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए। इसका एडजॉइंट क्या मान लिया? ये सारे D1 D2 D3 ये क्या है? कोफैक्टर है। देखो नीचे लिखा हुआ,
ये क्या निकाल लिया, सारे को निकाल के हमने कोफैक्टर निकाल दिया। मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू क्या है बेटा, ये है हमारी। बताओ ये कहाँ से लिखा, समझ में आया? नहीं आया तो देखो कैसे लिखते हैं, मैं और अच्छी तरह बताता हूँ। आप सभी ने पढ़ा है, इक्वेशन होती है a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू p, a2x b2y। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, c2z इज इक्वल टू q, a3x b3y c3z इज इक्वल टू r। बेटे यहाँ से a कैसे निकालते थे आप, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और ये क्या लिखते थे, एक्स वाई जेड लिखते थे ना। इस इक्वेशन को कैसे नहीं लिखते थे बताओ, पी क्यू आर, ऐसे तो लिखते थे इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में आप। और यहाँ से अगर आपसे इसको अभी किस फॉर्म में लिखा है, ए एक्स इज इक्वल टू बी तो लिख रखा है बेटा। यहाँ से अगर एक्स निकालें तो क्या हो जाता है, ए इनवर्स बी हो जाता है। और ए इनवर्स बी कैसे निकाल, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट अपॉन में बी। बताओ यही मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है बेटा, यही क्या है मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, समझे बात को। तो ये हमारा आ गया सी आई, ठीक है बेटा। ये डी, जो डी है अंदर, ये क्या है हमारे कोफैक्टर्स हैं, हमारे अंदर क्या है, कोफैक्टर्स है। आगे चलते हैं, अभी इसको देखो मैंने क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे ये लिखने में? और हमें पता है डी हमारा डी लैम्डा किसके इक्वल है, इसके लैम्डा इक्वल है, किसके इक्वल है, डी लैम्डा हमारा इसके इक्वल है। अभी यहाँ पे ध्यानपूर्वक चीज को समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। ये हमारा डी लैम्डा हो गया, हमारा सी किसके इक्वल था, C1 C2 डैश 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 Cn तक था। और एफ हमारा किसके इक्वल था, F1 F2 डैश 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 Fn तक था, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, सी आई हमारा देखो क्या था, सी आई ध्यानपूर्वक समझना बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी, प्लस का साइन आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ प्लस का साइन, फिर एन तक जाना पड़ेगा, और डिवाइड में क्या जाएगा, डी लैम्डा। तो D11 मल्टीप्लाई F1, यही करना पड़ेगा ना बेटा, D11, क्योंकि मैंने आई इसलिए लिख दिया कि बेटा 1 पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसकी प्लस का साइन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो हमने 1 ले लिया बेटा, इसलिए आई ले लिया। एक बार D1, फिर D12 D13, फिर सेकंड रो का करेंगे 2 वाली का करेंगे, फिर n तक करेंगे। तो इसको मैंने n की फॉर्म में लिख दिया इस प्रकार से। और अपॉन में तो मैंने बताया था ये डिवाइड में भार है ये हमारा, तो डिवाइड करके लिखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो सी आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे ये आ गई। बताओ यहाँ तक किसको क्या निकालना समझ में नहीं आया, मेरे को बता सकता है। सी आई की वैल्यू निकाल दी हमने। अभी गिवन इक्वेशन क्या है कि जी एस इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए से लेके बी के एस टी जी टी डी टी हैज यूनिक सोल्यूशन। बेटा यहाँ पे देखो, मैं शुरू में ही जो यहाँ पे था ये लिमिट थी ना बेटा, ये 1 to 0 नहीं है, ये ए टू बी होती है हमारी। क्या होती है, ए टू बी। और जो बी क्या है यहाँ हमारा क्या रहेगा, जब फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन रहेगी तो बी हमारा हमेशा क्या रहता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू रहती है हमारी, ठीक है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थी, हैज यूनिक सॉल्यूशंस। तो हमें पता है, जब मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं, के एस टी क्या है हमारा, सेपरेबल कर्नल है बेटा। अब किसी भाई ने मेरे लेक्चर अच्छी तरह पढ़ा होगा तो मैंने सेपरेबल कर्नल बताया था, ये हमारा सेपरेबल कर्नल इसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। बताओ किसी ने पढ़ा हो मेरे लेक्चर अच्छी तरह तो इसको जरूर याद होगा। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये वैल्यू इसकी जगह पुट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब जो सी आई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी ये वाली, ये सी आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ए आई एस भार था और सी आई की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब किसी भाई ने और मेरे लेक्चर की तरफ देखे होंगे तो मैंने कहीं पे पढ़ाया था एफ आई की वैल्यू निकालनी सिखाई थी। किसी भाई को अगर याद हो तो मैंने एफ आई निकालना पता, एफ आई की वैल्यू निकालनी सिखाई थी। एफ आई की वैल्यू क्या होती है, बी आई टी एफ टी डी टी। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया F1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू। आई की जगह 1 पुट कर दो, F1 की, 2 की कर दोगे तो 2 की, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, एफ टी डी टी हर जगह कॉमन है, तो मैंने एफ टी डी टी बाहर ले लिया, ए आई एस पहले से ही था, एफ टी डी टी बाहर निकाल दिया,
ठीक है बेटा। और इसने क्या किया, अभी GS इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा इन समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब इस पूरे को यहां तक याद रखना, इस पूरे को इसको क्या मान लिया बेटा, गामा एस टी लैम्डा। ये क्या है बेटा, रिजोल्वेंट कर्नल। क्या बताया मैंने, रिजोल्वेंट कर्नल। इसके इक्वल मान लिया इस पूरी चीज को, जो मैंने राउंड में दोबारा से मार्क कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझना, कलर चेंज करके और कर देता हूं। इसको क्या मान लिया, गामा एस टी लैम्डा। इसको लेट कर लिया यहाँ पे, वेयर, ये इसको पूरा लेट करके दिखा दिया। ठीक है बेटा, यही हमें प्रूव करके दिखाना था, यही क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था। अब ये भी लिख सकते हो, नो कंसीडर द डिटरमिनेंट ऑफ एन एस प्लस ऑर्डर। ये हो जाएगा इसका, बाय डेवलपिंग इट एलिमेंट फर्स्ट रो एंड द कोरस्पोंडिंग मिरर एलिमेंट इन द फर्स्ट रो। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको, कोई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हम, मैंने बोला था लास्ट में ये भी दिखा देंगे हम प्रूव करके, तो ये भी हमने दिखा दिया है। ये एक्स्ट्रा चीज़ भी आप लिख सकते हो। मेन यहाँ तक मेरा मोटो समझाने का था, यहाँ तक हमारा मेन लेक्चर था। बट एग्जाम में आप यहाँ तक पूरा ये थोड़ा ही और लिख दोगे रामायण, तो और अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा बेटा। थोड़ा सा लैंग्वेज मतलब इस लेक्चर की अच्छी नहीं है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, बट लेक्चर बहुत ही अच्छा है। एग्जाम में पूछ सकता है ये बेसिक डाउट आपका। बट इस लेक्चर में मेनली क्या है, आपको फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन मैंने पहले पढ़ा रखी थी, सेपरेबल कर्नल आया मैंने आपको पढ़ा रखी है। उसके बाद आपको एफ आई की वैल्यू पता है ऑलरेडी, मैंने आपको लेक्चर में पीछे पढ़ा चुकी 1 2 3। उसके बाद आया रिजोल्वेंट कर्नल, बेटा पीछे मैंने आपको पढ़ा दी है। तो बेटा यहाँ आपको क्या सीखना है, कुछ नहीं करना है यार, अभी तो खाली बस वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो। डी लैम्डा क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, पढ़ रखा है। कार्मर रूल क्या है बेटा, बीएससी से पढ़ के आ रखे हो। 6-7 चीजें यूज हुई है, 6-7 की 6-7 आपने बेसिक पढ़ी हुई है, तो ज्यादा कुछ मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं और आपको भी नहीं है। बस एग्जाम में आपको एज इट इज उतार के रख देना है। बट आज तक और भी खुशखबरी बता देता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में आज तक एग्जाम में आया नहीं है, और आगे आ जाए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट इसलिए मैंने करा दिया क्योंकि एक बच्चे का अभी लेटेस्ट कमेंट आया था कि सर लेक्चर नंबर 6 नहीं करवाया, 11 नहीं कराया, और एक शायद 18 या 19 कुछ बच्चे ने बोला था। तो मैंने देखा हाँ 6th नहीं कराया, तो मैं आज 6th अपलोड कर रहा हूँ, फिर 11th कर देंगे, जो 18 19 नहीं है वो भी। और बेटा कमेंट करते के मेरे को रिमाइंड कराते रहो। उसके बाद कुछ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो मैथ है हमारा, कौन सा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के कुछ मेरे पास मैसेज आए हैं कमेंट में, 5 से 7 लेक्चर सर ये टॉपिक आए हैं कि सर ये टॉपिक्स और कराओ आप। तो मैंने अप्रोक्सीमेट उसमें 20 लेक्चर लिए थे, 4 5 7 8 टॉपिक और मैसेज आए, तो वो भी ऐड करेंगे हम अभी। पहले एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर 6 11 और 18 9 को लेक्चर अपलोड नहीं कर रखा, वो कर दो। तो आज ये 6 कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे सारे अपलोड करते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे हम। ठीक है बेटा, थैंक यू।